अब सूरत हाल ये है कि 2017 से लेके अब तक 7 साल हो गए। 7वां साल भी ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह, बफजले ज़िंदगी बशर्ते ज़िंदगी इंशाल्लाह अज़ीज़। तो सिचुएशन ये है कि नींद जो है वो 2021 के बाद से कभी ख़राब नहीं हुई। हाँ, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। अब रिज़ल्ट आ रहे हैं। वो जो मैं कहता होता ना, फ़ोटो धुल के आ रही है। आप ज़रा मेरे अजीज़ों, मेरे हम वतनों, अब कान लगा के बैठो और दिल की आंख से देखो। अब ये अर्क जो है ना वो नुचड़ता है, इसको पकड़ लो किसी तरीके से। रिजल्ट्स ये हैं कि मेडिसिन छोड़े हुए 7 साल हो गए अल्लाह के फजल से, मुराकबा छोड़े हुए भी 7 ही हो गए, और क्योर की बात करते हैं। नींद 100% रज के आती है। इंसोमनिया हो रहा है ना, जंप मारो इंसोमनिया के अंदर। जो ओरिजिनल इंसोमनिया है वो रेयर है, वो 1-2% लोगों को। आपको नहीं है, आपको नहीं है। नहीं आती नींद ना आए, पड़े रहो। अगले दिन उठो, उठ के जाके अपना काम करो, मुर्दे की तरह करो, लाश की तरह करो। इमोशंस नहीं होंगे ना, ड्रेडनेस होगी, टाइर्डनेस होगी, हेलुसिनेशन करना शुरू, और क्या होगा? बॉडी नहीं मरेगी। याद रखना, जब तक बॉडी का टाइम नहीं है, एक अननोन इंटेलिजेंस है जिस पे बॉडी रिसोर्सिस पे किफ़ायत करती है, विटामिन के रिसोर्सिस पे किफ़ायत करती है, और बड़ी चीज़ों पे कर लेती है। मैं नहीं इस चीज़ में जाना चाह रहा, पढ़ा है, देखा है, भुगता भी है। कुछ नहीं होता। कुछ डैमेजेस आएंगे ना यार, ये पफ शफ आ जाएंगे, और उसके बाद थोड़ा सा स्किन स्किन मेरे जैसे हो जाओगे, थोड़ा सा और क्या हो जाओगे। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ भी नहीं है डरने वाली बात। और औरतों को डैमेज कम आता है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बंदों को ज़्यादा आता है। एक तो नींद बिल्कुल ठीक हो गई, और ठीक तो 2019 में ही हो गई थी, लेकिन जब खुराक खुलनी शुरू हुई है 3 साल के अवाखिर में जाके एक्यूट जो है वो प्रोट्रैक्टेड में शिफ्ट होना शुरू हुआ है। अब एक्यूट और प्रोट्रैक्टेड की मैंने डिटेल्स बताई हुई हैं एंग्जाइटी स्ट्रेस वाली, डिप्रेशन वाली सीरीज़ में। उसको देखिएगा। एक्यूट तो शिद्दत वाला होता है, और जो प्रोट्रैक्टेड होता है वो टिका हुआ होता है, लंबे लंबे सिम्टम्स होते हैं। तो प्रोट्रैक्टेड जो है वो शुरू हो गया, और उसमें ये होता था कि 2 दिन नींद आ गई, एक दिन नहीं आई, दूसरे दिन फिर आ गई, 4 दिन नहीं आई। कोई चीज़ खा ली और हौसले खुलने लग गए, चाय ज़रा 3 घूंट पे आई, 4 पे आई, आधे कप पे आ गई। तो कभी कभी जब बेहतियाती करता था तो हिट करता था। ऑलमोस्ट न्यूट्रिशनिस्ट ही हो गया पूरा। याद रखिए, वहम में और विजडम में एक बाल बराबर लकीर का फ़र्क है, वो अकल का फ़र्क है। इमोशन में कोई इंटेलिजेंस नहीं होती, इंटेलेक्ट में इमोशन नहीं होता। याद रखिएगा मेरी बात, विजडम के साथ आना होता है, वरना एक लम्हे में इंसान ओहाम और वसावस की खाइयों में गिर जाता है। ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये नहीं खाना। जब ज़रूरत है तब करो, जब करेज का टाइम है तो फिर करेज के साथ आओ। दूध पी के देखना शुरू किया, सिस्टम इंट्रोड्यूस कराना शुरू किया सारी चीज़ों को। सालन इंट्रोड्यूस करवाने शुरू किए, आइसक्रीम इंट्रोड्यूस करानी शुरू की, चॉकलेट अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ख्यालो खाफ पराठे को हाथ डाल लिया, कलेजा इतना बड़ा हो गया कि पराठे को, वो भी देसी घी वाले को हाथ डालो तो कभी कभी उलट जाया करता था। नींद उड़ जानी, कभी कुछ सिम्टम आ जाने, जितने कुछ भी आपको सिम्टम बताए हैं, कभी ये 2 आ जाते थे, 3 आ जाते थे। कभी फिर वेव्स एंड विंडोज़ आने लग गई, यानी 10-15 दिन ऐसे लगना बिल्कुल ठीक है, और एक ओवरवेलमिंग फील आनी, और सिम्टम्स ऐसे लगना छट रहे हैं, ख़त्म हो रहा है, और उसके बाद फिर पूरा महीना ऐसे बेचारगी में वही गुजर जाना। लेकिन इतनी समझ आ गई थी कि काम करते रहना है, बहाना नहीं चलना, अर्निंग जारी रखो। औरतें हो, अगर बच्चे हैं पास, अगर हस्बैंड हैं, माँ बाप हैं, सजाए ना दो दूसरों को। अगर नफसियाती पेशेंट हो गए हो, देयर इज़ ऑलवेज होप। याद रखो मेरी बात को, देयर ऑलवेज वॉज, इज एंड विल बी वॉर। जंग हमेशा जारी रहती है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपने मलबे की ईंटें उठा उठा के दूसरों के सर पे मारोगे। कभी कभार गलती हो जाती है, आदमी उलट जाया करता है, लेकिन अपनी ज़ात का इम्पैक्ट, अपना शेडो, अपनी अजियतों का तावान दूसरों की ज़िंदगियों के अंदर से ना खींचो। नहीं निकलेगा। लोग भाग जाएंगे छोड़ के, या दुआएं मांगेंगे कि आपसे जान छुड़ा दे अल्लाह। ऐसे ना करो। साइकोलॉजिकल पेशेंट होने में और साइकोपैथ होने में भी बहुत बारीक फ़र्क है।
मॉडिफिकेशंस के ऊपर ज़िंदगी ना गुजारो। बच्चों को पाल रहे हो, एग्जाइटी होगी, फियर आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ गए, भुगतो। अल्लाह पे यकीन क्यों छोड़ते हो? अपनी बॉडी पे ट्रस्ट रखो। बॉडी के अंदर हील करने की, बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम काम कर रहा है पूरा। फॉर गॉड सेक, व्हाई डोंट यू पीपल डोंट नो अ थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? इट कैन हील इटसेल्फ। ट्रस्ट रखो अल्लाह पे, सब्र के साथ चलो। मेरे कहने पे कोई बंदा दवाई ना छोड़े, कोई औरत दवाई ना छोड़े। अपने स्कैट्रिस्ट के साथ मशवरा करो, और अगर वो मानते हैं उन्हें बताइए कि वी आर रेडी, वी विल फेस पेन्स। हम थोड़ा डर देख लेंगे, हम भुगत लेंगे। टेपरिंग से आओ, वो टेपरिंग मैंने डिस्कस किया हुआ है। कोल्ड टर्की से आना है, अचानक छोड़नी है। अचानक छोड़ने से अपने स्कैट्रिस्ट के मशवरे से, मेरे कहने पे बलाएं अपने गले में ना डालो। अगर किसी के कहने पे डालोगे तो बाद में उसके गले जाके पड़ोगे। ऐसे ना करो, मेरी बात को एनालाइज करो, देखो, तोलो, परखो, जांचो, उसके बाद विजडम के साथ अपना डिसीजन करो। ये जिन लोगों को भी एंग्जाइटी है, जिन लोगों को डिप्रेशन है, जिन लोगों को डर लगता है, जिन लोगों को मौत का खौफ पड़ा हुआ है, जिन लोगों को वसवसे आते हैं, जिन लोगों को ओसीडी, ये आपका पेंडिंग है। इसको रीबाउंड करना पड़े, ये आएगा जब चीज़ों के शेल्टर में से बाहर आओगे तो औले पड़ने हैं, ये आपके इंतजार में खड़े हैं। ये वो शेर हैं जो आपके घर के बाहर खड़े हैं और आप अंदर भागे हुए। कब तक छुपे रहेंगे अंदर? तो वॉरियर बनो, बाहर निकलो, होने को आओ, लेट्स फाइट, शो मी योर बेस्ट पंच। तो वो दिखाएंगे ना। एक बात की गवाही देता हूं, एंग्जाइटी और डिप्रेशन से नहीं मरेंगे आप। जिस बंदे ने मुकाबला करने की ठानी है, वो मायूस नहीं होता, वो जंगजू होता है। वो उसका हारना होता ही नहीं है। वो एक बंदा जहाद करने गया अल्लाह की राह में, वो हार मर गया, तो इससे बड़ी हार दुनिया में कौन सी? लेकिन अल्लाह के यहाँ शहादत पा गया, इससे बड़ा इनाम कौन सा है? मरते नहीं आप। सब फेक होता है, लेकिन होता रियल है। बॉडी मिमिक कर रही होती है। हमारी बॉडी में जब डिप्रेशन आ जाता है तो माइंड इतना खबीस है कि ये हर तरह की बीमारी से मिलता जुलता सिम्टम बना के दिखा सकता है। वो उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल कर रही है। वो डॉक्टर भी धोखे में आए थे, अगर पता ना एंग्जाइटी का पेशेंट है, वो चक्कर खा जाता है, कहते नहीं इसके हार्ट ईसीजी करो, इसकी करवाएं। ज़्यादा बहादुर नहीं बना जाता, ना बने, कुछ बहादुरी तो दिखाओ अल्लाह के बंदो। तो जो औरतें हैं वो सब्र के साथ चलें, अपने बच्चों पे अपना डिप्रेशन ना डालें, अपने खामदों पे, अपने माँ बाप पे डिप्रेशन ना डालें, सब्र के साथ चलें। और आज जो वीडियो अल्लाह करे मेरी लोगों तक पहुँचे, एजुकेट कर दिया है कि ये ऐसे ठीक होता है। एक सब्र दरकार है जिसको नॉलेज बैक कर रहा होता है। एक एजुकेटेड मुसलमान बनना होता है जिसके पास एंग्जाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन का नॉलेज भी हो, उसकी रूट काज की स्टडी भी हो, अपने जेनेटिक्स की स्टडी भी हो, अपने इनहेरिटेंस से भी स्टडी किया हो सारा, अपनी फैमिली स्ट्रक्चर को भी देखा हो। पता होना चाहिए कि मेरी फैमिली में जुनून है, मेरी फैमिली में एंगर है, मेरी फैमिली बाइपोलर आ रही है, एपिलेप्सी आ रही है, क्या चीज़ पीछे कहाँ से आ रही है। ये नहीं कि पता लग जाए, आइडिया। स्टडी योर रिलेटिव्स, अपने मामू चाचों को देखो, भाइयों को देखो, बहनों को देखो, माँ बाप की ज़िंदगी को क्लियरली ऑब्जर्व करो कि इनकी रिएक्शंस क्या हैं, ये क्या करते हैं, इनहेरिटेंस पता चलती है। और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को एनालिसिस करो कि मेरे साथ ये सारा कुछ क्यों हुआ है। कुछ ना कुछ आपके लिए ही है तो हुआ है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। तो आगे चलना शुरू करें। इसी तरह से जो मर्द है ना, बहाने ना बनाएं घरों के अंदर कि कमाया नहीं जाता। देखिए, 2009 में मुझे डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुई। 2009 से लेके आज तक मैंने अपने घर का खर्च चलाया है। मैंने अपने माँ बाप के साथ घर में रहकर जितना मेरा कंट्रीब्यूशन बनता है ना, उससे अल्लाह के फजल से कहीं ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। बीमारी बहाना नहीं होती। हाँ, टांगें टूट गई, तब भी तो कुछ करोगे ना। कितनी देर तक मातम करना है? अल्लाह के बंदो, कितनी देर तक पड़े रहोगे? कितनी देर तक पस्त रहोगे? उठो, इनफ इज इनफ। वीडियो लग गई ना, आ गया कान में, डाटा पड़ गया, अल्फाज आ गए। अब कोई अल्लाह चाहता है तो सुनाई है ना। उठो, बहाने ना बनाओ। मेरे से नहीं किया जाता, मेरा वो स्कैट्रिस्ट है, मैं जाता हूँ तो अब मैं बैठा रहता हूँ सारा दिन, मैं लेटा रहता हूँ। नहीं, लेटे कुछ ना कुछ करो, मिलेगा। आरजू पालो, दुआ मांगोगे, या अल्लाह बीमारी भी कटा, इज्जत भी रख, कुछ ना कुछ कमाओ। और मैं खुदा के बंदो लेट के भी काम किया है। ये नहीं कि बड़ा अजीम आदमी हूँ, जब सर पे पड़ती है तो करना पड़ता है। तो सर पे पड़ी से ना भागो। एक तो ये चीज़। दूसरा, गलतियां खाएंगे आप लोग, अपने घर वालों से उलझेंगे, ट्रॉमा चल रहा है। ज़ाहिर है जो आदमी इतना इस तरह के अजाब में है, उसने बेचारे ने क्या
घर में शांति अमन पीस का माहौल देना है तो उलझेगा, धक्के लगेंगे, लड़ाइयाँ हो सकती हैं। माफ़ियाँ मांगनी सीखें, देर से मांगनी सीख लो, सीखो, लोगों को ये बताना सीखो कि मुझे डिप्रेशन है। एतराफ़ टेक्निकल होना चाहिए, एतराफ़ नॉस्टैल्जिक या एतराफ़ नार्सिसिस्ट नहीं होना चाहिए, निहिलिस्ट नहीं होना चाहिए। बताओ कि आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, आई विल मेक इट बेटर, मैं इसको ठीक कर लूँगा या कर लूँगी, अभी आई एम इन ट्रबल, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। लोगों से रिक्वेस्ट करो, अगले दिन दोबारा लड़ लो, फिर रिक्वेस्ट करो, जैसे अल्लाह से माफ़िया मांगते हो ना। इसी की मिसल अपने प्यारे जो आपके साथ रहना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में रहना चाह रहे हैं, या वो जो आपके प्यारे आपके डिपेंडेंट हैं, उनको समझाएं कि आपको प्रॉब्लम है, ये फॉरएवर नहीं है, आपको दबाव पड़ गया है और आप इसको ठीक कर लेंगे अल्लाह के फजल से। यू नीड सम टाइम, और वो टाइम लोग आपको दें, उन्हें चाहिए। जो जो लोगों के घर में पेशेंट हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट, उनको मैं एक बात बता दूँ, ये फिजिकल डिजीज़ है, ये खाली ये दिमाग की डिजीज़ नहीं है, ये बराबर भुगतता है सारी चीज़ को, इसी ने तवान देना है सारा, इसी से निकलता है सारा कुछ। तो एक तो वो टाइम दें आपको, आपके घर वाले आपको टाइम दें, ये उनका फ़र्ज़ है। आपका भी फ़र्ज़ है कि आप उनको टाइम दें। 24 घंटे उनको तकरीरें सुनानी, 24 घंटे लोगों को अपनी बीमारियों के बारे में लेक्चर देने। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन यू। कोई आप में किसी को आपसे टके का लेना देना नहीं है, ना आपके बीवी बच्चों को। कौन रोज़ दर्द की ये कथा सुनेगा भाई? अल्लाह सुनता है, अल्लाह से बात करो। कभी अपने बहन भाई से, दोस्त साहब से, कभी आदमी तंग आ जाता है और आदमी बोलता है, वी समटाइम स्पिट इट आउट, कोई हर्ज वाली बात नहीं, बट नॉट ऑल द टाइम। अपने अपने गारों में जाओ, अपने जिन्नों भूतों अपनी चुड़ैलों से मिलो, और अपने हिस्से का विजडम उठा के बाहर आओ और आके लोगों में बांटो, और उनको दुआएं दो और उनसे दुआएं लो और मोहब्बत के साथ चलो और ख़ताएं करो और उनसे माफ़ी मांगो और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करो। क्या कहता है डिप्रेशन, क्या कहती है एंग्जाइटी? मेरे अंदर इस वक्त जो भी फीलिंग चल रही है, उससे आप लोगों को क्या लगे? और अगर मैं आपको नहीं बताता और आप मुझे पूछते हैं आप कैसे हैं, मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरे जैसा खुशकिस्मती आदमी कोई नहीं है। अब आप मेरा क्या कर लेंगे? मैं एक किला बन गया, मैं एक ऐसा हनी किला बन गया। और मैंने बताया, मैंने कहा मैं पेपर की बॉडी के साथ एंटर हुआ था इस जहन्नम में, और जब मुझे अल्लाह ने इससे बाहर निकाला ना, तो मेरी बॉडी टाइटेनियम की बनी हुई है। ये क्लेम नहीं है, ये एक इट इज़ इट्स अ फैक्ट एक्चुअली। हीलिंग पे वापस आते हैं, क्योर पे वापस आते हैं। पराठे चल गए, कढ़ाइयाँ चल गई, और फूड सारी खुल गई है अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ बहुत कम चीज़ें हैं जो हिट करती हैं, लेकिन यूँ समझे कि 100% जो हिट था ना, वो 5% पे आ गया, और उसमें भी सारे का सारा मैं ज़िम्मेदार हूँ। मेरा लाइफ़स्टाइल ठीक नहीं, अब आदतें पड़ गई पुरानी, अब इतना कुछ हो गया ज़िंदगी में, कुछ चीज़ें, कुछ अटैचमेंट्स। सिगरेट मैंने रख ली, मैं इस पे बात नहीं करूँगा, फिर लोग इसके ऊपर मुझे कुछ समझाने की कोशिश करेंगे, मेरी कमी है। चाय की आदत मैंने रख ली, और ज़िंदगी में तो कुछ रहा नहीं है। चलो, वो आपको किसी और स्टेज पे अल्लाह करे। अभी जिन लोगों को मेरी बात से कुछ कन्फ्यूजन हुई है ना, अल्लाह इनको वो दिन दिखाए कि जब इनको पता चले कि जब अटैचमेंट्स टूट जाती हैं, और जब आपको बेनियाज किया जाता है एक्चुअली दुनिया से, इन रियलिटी, तो आप कुछ अटैचमेंट्स जो होती हैं वो रख लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी अटैचमेंट्स के बगैर नहीं गुजर सकती। यू विल डाई अदरवाइज। तो समझ आ गई कि किस वक्त क्या चीज़ खानी है, किस वक्त क्या चीज़ नहीं खानी। अब मुझे पता है मैं कॉफ़ी नहीं पीता, मुझे कॉफ़ी पसंद बहुत है। मैंने 2 वजूहात की वजह से नहीं पी, कि एक तो मैं नशेई आदमी हूँ, एडिक्टिव मेरी पर्सनैलिटी है, मैं लग गया कॉफ़ी में, मुझे बाद में छुड़ाएगा कौन? चाय नहीं मुझसे काबू आ रही तो मैं कॉफ़ी के मग्गे लेके फिरूँगा। ऑलरेडी सिगरेट मेरे साथ बला लगी हुई है, तो मैंने उसको हाथ नहीं डाला। लेकिन अगर मैं कॉफ़ी पी रहा होता तो मैं अब नहीं पी सकता था। कैफ़ीन, कॉफ़ी तो बिल्कुल ही नहीं चलती ना, चाय तो फिर भी थोड़ी बहुत सर्वाइव कर जाते। हो सकता है आप कोई और चीज़, आपको दूध सूट ना करे, बाद में सारी ज़िंदगी छोड़ दीजिएगा। रीइंट्रोड्यूस कराते रहें, आपको पता लगेगा, हो सकता है दूध नहीं पी सकते, दही खा सकते हो, और फिर कुछ चीज़ें वक्त के साथ साथ खुलनी शुरू हो जाती हैं। और जितना बड़ा अल्लाह ने मुझे 10 साल का रोज़ा रखवाया ना, उतना फिर मुझे बाद में खिला भी दिया, और वज़न मेरा 47 से अब वापस 67 पे है। कम है, 75 होना चाहिए। हु केयर्स, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये बचत थोड़ी है जो आपके सामने बोलता हूँ, इससे ज़्यादा क्या अल्लाह बेहतर कर दे। तो फिर सिम्पटम्स सबसाइड हो गए, आते रहे जाते रहे, परवाह ख़त्म हो गई, बिज़ी हो गया, किताब आ गई, लिखना
ख़त्म हो गया सब कुछ। किताब बहुत तकलीफ़ में लिखी थी। किताब लिखते लिखते मुझे सेल्फ की अपने जो की अंडरस्टैंडिंग हो गई थी, लेकिन सिम्टम्स जो थे वो रिविज़िट करते थे। हर 2-2 महीने बाद, डेढ़-डेढ़ महीने बाद कोई बड़ी चीज़ आ जाया करती थी। पता लग गया हुआ था ज़्यादा। अ, ऐसे हो जाता है जैसे आपके गली में कुत्ते बंधे हुए हैं ना अगर, तो आप शुरू में तो परेशान रहेंगे, उसके बाद आपको नींद आ रही है, कुछ भी आ रहा है, आपको उनकी आवाज़ें बैकग्राउंड नॉइज़ जो है, वो सिंक्रोनाइज़ हो जाया करता है, आपको पता नहीं लगता कि ये क्या हो रहा है। तो आई डोंट माइंड। लेकिन ओवरऑल फ्रैंकली स्पीकिंग, टेरिबली ऑनेस्टी से आपको एक बात बताऊँ, 95% क्योर किया है। 95%। 90 तो मस्ट है ना। जितना भी एग्जैक्टली देखो, जो 10% कमी है वो मेरी अपनी वजह से है। अभी एक्सरसाइज नहीं करता, वॉक नहीं करता, एंगेजमेंट ऊपर से इतनी पड़ गई है, लोगों की कॉल्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, फिर अपनी रिसर्च है, अब लत पड़ गई है ना, फिर कुरान पाक पढ़ना है, तस्बीह करनी है, घर बार है, बीवी बच्चे हैं, और ये स्पिरिचुअल करियर ने बहुत ज़्यादा इंगेज कर लिया। तो पहले ही लापरवाह था, अब भी लापरवाह ही हूँ। उसकी वजह से अगर एक्सरसाइज शुरू करूँ, वॉक शुरू कर दूँ, सुबह 5 बजे जाऊँ, जाके ग्राउंडों में दौड़े शौड़े लगाऊँ, तो वो भी नहीं रहेगा। और फिर चीज़ें समझ आ जाती हैं। और ये सारा ब्लड विजन, जो भी अब दोबारा नाम, तो जितने भी सिम्टम्स आपको कहे सारे सबसाइड हो गए। दौड़ लगाता रहा, ये भी चेक करके देख लिया, हार्ट का बड़ा शक था कि हार्ट के ऊपर कोई असर ना आया हो इस सारे 10 साल के दबाव का। तो फिर दौड़ लगाई और महीना दौड़ता रहा, और 170 160 पे हार्ट बीट ले जाके बड़ी सीवियर एक्सरसाइजेज की। वो फिर मसरूफियत की वजह से छूट जाती, लेकिन आई वाज वेरी फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे जो सिम्पटम, जो जिसको मैं कहता हूँ ना परमानेंट डैमेज, वो बहुत कम होता है, लेकिन होता है। वो आपको मायूस नहीं मैं कर रहा, वो इतना होता है कि आप अफोर्ड कर जाते हैं। यानी मुझे लगता था हो सकता है मैं डायबिटिक हो जाऊँ, या अल्लाह ना करे हार्ट का कोई ना प्रॉब्लम पड़ जाए। हो सकता है आर्थराइटिस, कोई ना कोई एक आधा गिफ्ट आपको ना, ये जिन जो है ना, ये निशानी के तौर पे देख, शैतान को हराया है आपने, मुकम्मल नहीं। डिप्रेशन इज़ ईवल। तो आपने इतना बड़ा काम ज़िंदगी में किया है, तो एक आधा दाग तो आपको दे के जाएगा ना, जला के जाएगा कहीं ना कहीं से, तो जैसे घोड़े को दागते हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बड़ी बचत की। लेकिन ये है कि स्किन लूज़ की मैंने, और मेरे बालों का टेक्सचर चेंज हो गया, पतले हो गए बाल। मुझे अपने बाल बड़े पसंद थे, अभी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब तो ये वो हैं ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही चेंज हो गया। और चेहरा चेंज हो गया, और ये चेहरा नहीं था मेरा बिल्कुल। अगर आप मेरी तस्वीरें देखें तो मैं कोशिश करता हूँ अभी ये जो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे मैं लगा दूँ, अपनी एक तस्वीर लगा दूँ एंग्जाइटी से पहले की। 100% मैं चेंज पर्सन। जो लोग मुझे उस वक्त मिले हैं, अगर वो आज मिले, दे विल नेवर रिकॉग्नाइज मी कि मैं वही आदमी हूँ। शायद मैं जब बोलूँ तो पहचान लें, इतना चेंज आ गया। और सब्र आ जाता है, इल्म आ जाता है, बुर्दबारी आ जाती है, विजडम अता हो जाता है, हिकमत दी जाती है, और बहादुर किया जाता है। और आप देखते हैं अपने इर्द गिर्द के लोग जिन छोटी छोटी बातों पे घबरा के हॉस्पिटल्स में भागते हैं, वो आपके साथ ऑन एंड ऑफ चल रही होती है, आपको परवाह ही नहीं होती है, और वो आपको सुन भी नहीं रही होती हैं। हो सकता है मेरे सीने में दर्द शुरू हो जाए। मैं तो अपनी एक दफ़ा बैठा था बीवी के पास, तो मैंने उसे हंस के कहा, मैंने कहा मुझे लगता है कि मौत आनी है तो मैंने शायद इसी रह जाना है, इसको देखते ही रह जाना है कि सिम्पटम आया है, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तो उसी गलतफहमी में मारे जाना है। ना भी गलतफहमी हो तो बच कौन सका है। अल्लाह ताला जितनी भी ज़िंदगी दे, आफियत की दे। तो इस स्टेट पे आप आ जाते हैं कि आपको चीज़ें, खौफ आपको आता है, लेकिन एंग्जाइटी नहीं आती, पैनिक नहीं आता आपको। हाँ, एक एस्पेक्ट और होता है कि आप लाइफ के जिस पैटर्न पे जा रहे हैं, यानी अगर मैं अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करता हूँ, यानी अल्लाह अगर मेरे फोकस से निकल जाता है, तो धुंधला आ जाएगा, और मैं वहीं पे खड़ा हूँ। यानी होगा क्या कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन से क्योर होने के बाद आपका जिस्म स्ट्रांग बहुत होता है, लेकिन वो फिजिकली नहीं होता, साइकोलॉजिकल मसल आपका बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे डैमेज ये बॉडी ने पे करना है। ठीक है, ये वो नहीं है कि अब मैं कहूँ कि 10 साल पहले जो नासिर इफ्तिखार था, आज उसकी बॉडी वैसे ही रिएक्ट, ऐसे नहीं होगा। इसको ये डिटेरियरेट होती है, और ये इतनी होती है कि आप इसको ज़्यादा ड्रैग नहीं कर सकते। खैर मैंने तो अब भी बड़ा बड़ा ड्रैग करके देखा है, लेकिन नहीं करना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा मुशक्क़त में डालेंगे,
आप इसको भगाएंगे उस घोड़े को वैसे ही जैसे एंग्जाइटी से पहले या डिप्रेशन से पहले थे, तो ये घोड़ा गिर सकता है, लेथार्जिक हो सकता है इसको एंग्जाइटी। लेकिन आप काम डाउन हो जाएं तो दोबारा ठीक हो जाता है बहुत तेज़ी के साथ, 5-10 दिन में रिकवर कर जाता है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं होता। मेरी रिकवरी रेट जो है वो घंटों में अल्हम्दुलिल्लाह है। शायद उसकी वजह ये, मैं ये नहीं, मैं ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा, ना ही आपको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को अल्लाह ने फिर मुझे बुलाना था यहाँ बैठ के, एग्जाम्पल बनाना था आपके लिए, तो अल्लाह ने मुझे भुगता उतना ज़्यादा दिया है कि मेरी रिकवरी रेट्स ज़्यादा हो गए हैं और जल्दी रिकवरी होती है मेरी। और अब इसके साथ फिर सेल्फ की समझ आ गई। चलते चलते गिरते पड़ते सहराओं के सफ़र में, सहराई लोग जो नोमैड्स होते हैं उनको विजडम आ जाया करता है। सारा विजडम नहीं होता, अपनी ज़ात का होता है। और वो अपनी ज़ात का जितना होता है वो बहुत लोगों को किफ़ायत कर जाता है। वो, मैं ये नहीं कहता मैं सियाना आदमी हूँ, लेकिन थोड़ा सा सियाना हो गया हूँ, पहले बहुत ही बेवकूफ़ आदमी था। तो इतना हो जाता है। और फिर सिम्पटम बाकी तो कोई नहीं है मेरे अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। गैस्ट्राइटिस रेयर है। अगर आप बिल्कुल ही, अगर मैं कहीं लाहौर गया हूँ या इस्लामाबाद गया हूँ तो 24 घंटे ही बाहर का ही चल रहा है खाना, तो ऑब्वियसली इस तरह के काम नहीं कर सकते कि आप 10-12 दिन होटलों के खाने खाएंगे बाहर के, आप कभी चाइनीज़ खाएंगे, कभी आप कढ़ाइयाँ खाएंगे, आप बाहर घूमे फिरेंगे और आप जो मर्ज़ी खाई जाएँ, आप ठीक रहेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता। आपको थोड़ा देखभाल के चलना पड़ता है। ऐसे होता है जैसे डायबिटिक आदमी, उसको शुगर ज़रा देख के, शुगर जब उसके सामने आएगी, ही शुड बी अवेयर कि ये मेरा एनिमी है। तो अब मैं अगर ट्रैवल करता हूँ तो मैं इतना ज़रूर कर लेता हूँ कि मैं घर के खाने जो हैं वो पैक करा के फ्रीज़ करा के ले जाता हूँ साथ। और दूध मेरे साथ घर का होता है, जो अपने गाँव का। और लेकिन मुझे पता है कि अगर मुझे एक आधा दिन बाहर के खाने खाने ही पड़ गए तो इट डज़न्ट गिव मी एनी काइंड ऑफ इम्पैक्ट। थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा 1-2 घंटे के लिए, वो जैसे सभी को आ जाया करता है। इस मेरी एज 45 में तो ये चीज़ें बिकम्स योर नॉर्म। ये तो वैसे ही डिके की एज स्टार्ट हो जाती है। तो ओवरऑल आई एम गोइंग अल्हम्दुलिल्लाह वेरी फाइन। और एक ये है, और दूसरा फिर अगर मैं प्रायोरिटी लूज़ कर दूं और लंबे अरसे तक कर दूं, जैसे अगर मैं पैसे के पीछे पर झोल खा जाता है ना आदमी, सर्वाइवल ढूंढता ढूंढता अपनी फैमिली के लिए पैसे के लालच में, वो किसी बकरी की तरह जो घास का गट्ठा दे के उसके पीछे पीछे चलनी शुरू, ऐसे हो जाता है कभी। उसके नतीजे में फिर सैडनेस और एक स्पेसिफिक काइंड का डिप्रेशन आता है जिसको मैं दबाव कहता हूँ। और वो अगर आपकी मसनून दुआएं चल रही हैं, अगर आपकी तस्बीहात चल रही हैं, अगर कुरान आपका डेली है, वो चल रहा है साथ में, और स्पेशली अगर आप कब्रिस्तान अक्सर जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जब मिल के आपके साथ सपोर्टिव सिस्टम पे एक लश्कर आपके साथ चल रहा है ना, तो अगर आगे से सामने से कोई शेर या लगड़ बगड़ कभी आ भी जाता है तो वो आपको डराता भी है। तो डैमेज आने से पहले पहले आपको समझा दिया जाता है कि आपको ये दबाव क्यों पड़ रहा है। और अगर अकल ज़्यादा ही झोल खा जाए, इंसान है, कर जाते हैं कोताहियाँ, गलतियाँ भी हो जाती हैं, गुनाह भी होते हैं, वाई नॉट। इंसान है तो इंसान ही रहेंगे। तो उनके नतीजे में फिर ज़रा बड़ा लेसन आता है। और लेकिन अगर आँख खुली हो और तमन्ना हो कि खुली ही रहे, और अगर लग जाए तो फिर खुल जाती है। और अपने हिस्से का सबक आदमी उठाता है और ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन कहता है, और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ जाता है और प्राइसेस देता जाता है, हत्ता कि विज़डम बढ़ती रहती है, और इतनी बढ़ती रहती है कि उसको मौत आ जाती है। कोई डेस्टिनेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अल्लाह ताला की बंदगी में चलना है, अपने आप को सारी ज़िंदगी बेहतर करते रहना है, इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहना है। अभी फिज़िकली जो लोग 20-22 में मुझे देख रहे हैं, वो फिज़िकली भी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो 50 में चले गए हैं, वो ज़रा सस्टेन करने की कोशिश करें और साइकोलॉजिकल इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो पैथ एक ही तरह के होते हैं। अ, ऐसे लगता है कि जैसे डिफरेंट डिफरेंट हैं। विज़डम मिलेगा कुरान पाक से, विज़डम मिलेगा अल्लाह पे तवक्कल करने से। और ये मैं इतने बड़े सिस्टम में आया, इतने बड़े सिस्टम में आया कि अब जब मैं मुड़ के देखता हूँ तो मैं कहता हूँ ये मुराकबे वगैरह ये किस किस्म का चाइल्ड प्ले था। लेकिन उसमें से गुज़रना ज़रूरी है। जैसे जो बच्चे हैं आजकल के, आपके बच्चे अशफाक साहब को, बानो कुसिया को पढ़ेंगे, वहाँ से गुज़रना ज़रूरी है। अब मैं उन पे कमेंट नहीं करता, अच्छे राइटर थे। तो वो उस स्पिरिचुअलिटी में से गुज़रना ज़रूरी है। तो अपने आप को नॉलेज दें, और इस बीमारी से देखें, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपकी इम्प्रूवमेंट के लिए आया है।
ये मैं आपको गारंटी कर रहा हूँ, ये आपके भले के लिए आई है। इसको एक्सेप्ट करें, इसको भुगतें। वो जो दर्द और तकलीफ़ और खौफ आपको आ रहे हैं, उनके दरमियान में कांपते हुए वजूद के साथ चलते हुए गौर करें कि आपके साथ ये क्यों हो रहा है। देन यू विल गेट योर आंसर, और मिलेगा जवाब आपको। और जवाब आपको पता क्या मिलेगा? कि अल्लाह आपको अपनी तरफ बुला रहा है। आप अल्लाह की तरफ मुड़ जाएं, अपनी तलाश शुरू करें, अल्लाह ताला की ज़ात को पहचानने की कोशिश करें। कुछ भी नहीं करना। कौन से इतने स्यापे वाला काम है, इतनी कॉम्प्लिकेशंस कुछ भी नहीं है। कुरान पाक पढ़ना है, एक रुकू, दो रुकू, तीन रुकू, ज़्यादा पढ़ सकते हो ज़्यादा पढ़ लो, गौर करके पढ़ लो। गौर करना क्या होता है? कुछ भी नहीं, पढ़ना है। क्या जहन में तो चल रहा होगा कि ये मुझे ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। चलने दो भाई, पढ़ो, जो लिखा है उसको पढ़ो। कुरान को बार बार पढ़ा जाए तो फिर विजडम आता है। ये जो तर्जमे के साथ पढ़ना है, और लफ्ज़ी तर्जमे के साथ पढ़ा करें। मैं नहीं जानता, उनको हाफिज़ नज़र इस्लाम है शायद, पता नहीं जिंदा है कि नहीं। उनका तर्जमा मुझे सबसे अच्छा लगा है। लफ्ज़ी तर्जमा है, 3 लाइनों 3 रोज़ में चल रहा होता है। ऊपर अरेबिक वर्ड, नीचे उसका उर्दू में माना, और उसके साथ उसका मुहावरे का तर्जुमा। तो बस आप ऊपर वाला पढ़ें, मुहावरे को छोड़ें। आप ला नहीं है, इल्ला, सिवाय। तो वो आप इस तरीके से करते करते आप हर अरबी की आयत के एक एक लफ्ज़ को पढ़ें। चौथे पाँचवें पारे, छठे तक, 10वें पारे तक पहुँचते पहुँचते आपको थोड़ी बहुत अरबी अपने जो कि आपको पता चलने लग जाता है कि ये क्यों कहा हुआ है यहाँ पे। तो आपको इस तरह से एक एक्सटैटिक लिटरेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होने लग जाती है कुरान पाक की। और देखिए, उल्मा का रास्ता बहुत अच्छा है। यहाँ पर कोई तसव्वुफ़ और उलमा कराम की बहस नहीं, मैं अल्लाह मुझे माफ़ करे छेड़ने बैठा हुआ। मेरा सब्जेक्ट बिल्कुल और है, और ये मेरा मामला है भी नहीं, ये मेरा दायरा कार नहीं है। देखें, जो इल्म आप हासिल कर रहे हैं ना, उसको अपने ऊपर अप्लाई करें, दैट्स ऑल। ये फ़र्क है आलिम में और सूफ़ी में। इसके अलावा कोई फ़र्क नहीं है। सूफ़ी कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। बस फ़र्क ये है कि जो वो सीख रहा है, उसको अपने ऊपर ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। ये आप सिर्फ इतना सा काम कर लें। और आपने करना क्या है? अल्लाह ने कहा झूठ ना बोलो, ना बोलो, तो मार खाएंगे उसमें। बार बार तौबा करें, दोबारा ट्राई करें, और आगे चलते रहें। अल्लाह ताला से रब्बी ज़िदनी इल्मा की एक तस्बीह कर लिया करें, 2-3 कर लिया करें, और अल्लाह से दुआ मांगें कि आपको इल्म दे। और मसनून दुआएं मांगा करें, पढ़ा करें, और लिख लें कि कुछ नहीं होगा। और अल्लाह की तलाश कोई घबराने वाला काम नहीं, अपने आप की पहचान कोई घबराने वाला काम नहीं है। सब्र के साथ, तदब्बर के साथ इल्म धीरे धीरे आएगा। आपकी मर्जी से सारा नहीं आएगा। आप एक लम्हे में सारा इल्म नहीं पी सकते। इट टेक्स टाइम। टाइम इज अ प्रोसेस। इसको बाईपास करने की कोशिश ना करें। लोगों से भी मिलें, बुजुर्गान दीन से मिलें, उलमा कराम से मिलें, उसातिज़ा से मिलें, सूफिया कराम से मिलें, पढ़ें, जो मर्जी करें। इट्स नन ऑफ माई बिजनेस। अप्लाई करने की कोशिश करें, लर्न करने की कोशिश करें, और गलतियों की हमेशा गुंजाइश रखें। और बड़े बड़े घाव लगते हैं आदमी को। और एक बात याद रखें कि मैं आपको एसेंस बता रहा हूँ, तस्बीह और कुरान पाक और नमाज, और एक मुसलसल तमन्ना कि किया नहीं जा रहा, बना नहीं जा रहा, लेकिन अल्लाह का दोस्त बनना है। ये एक तमन्ना, ये सुलगा के रखनी है। ये मोमबत्ती ना बुझे। ये एक बीज की तरह बो देना है, और इसको पानी देना है रोज। भूल गए ना, दूसरे दिन दे दो। फिर भूल गए, 20 दिन बाद दो, पानी दो, बार बार दो। रिपेंट करो, तौबा करो, तव्वा भी इनमें से हो जाओगे। बार बार पलट गया, या अल्लाह नहीं इधर ही रहना, या अल्लाह मैं गुम हो गया था, या अल्लाह सॉरी, ला इलाहा इल्ला अंता रब्बना ज़लमना अनफुसना अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन व्हाट। क्या प्रॉब्लम क्या है? हर वक्त दरवाज़ा खुला हुआ है, मौत तक खुला हुआ है। चलते रहो, अल्लाह ताला वो देगा जिसकी आपको तमन्ना है। अल्लाह ताला शिफा भी देगा, अल्लाह ताला समझ भी देगा, अल्लाह ताला अकल भी देगा। यू जस्ट नीड टू हैंग इन देयर। खड़े रहो, भागो मत। घबरा गए हो, नाराज हो गए हो, अल्लाह से गिला कर लिया है, वापस आओ। रुकना नहीं, फ्रीज नहीं होना कहीं पे। घसीटो अपने आप को वापस। गोली छोड़ी है, गोली खा ली है, बार बार कह रहा हूँ डॉक्टर के मशवरे के साथ। अगर हौसला है तो हाथ डालो, अगर हौसला नहीं है तो हाथ ना डालो। आई डोंट केयर, सारी ज़िंदगी खा लो,
मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो कोई इधर नया पाथ बनाने नहीं बैठा हुआ, मैं तो एक अंडरस्टैंडिंग देने बैठा हूँ कि कुछ लोग 5-5 6-6 खा रहे हैं, तो डॉक्टर के मशवरे से छोड़े ना, डॉक्टर के मशवरे से छोड़ो, अपने इल्म को बढ़ाओ। मेरी किताब में डिटेल लिखी हुई है, मेरी वीडियोस में डिटेल बयान की है, इंटरनेट पे और बहुत कुछ पड़ा हुआ है, यूट्यूब पे जाओ, हाउ टू लीव एंटी एंगजाइटी मेडिसिन, विड्रॉल क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म हाफ लाइफ क्या होती है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, इंटरडोज विड्रॉल क्या होता है, थ्रेश होल्ड क्या होते हैं, चीज़ों को स्टडी करना शुरू करो, सिम्टम्स को स्टडी करो, समझ आने लग जाएगी, एक विजडम सा आएगा और पता चल जाएगा कि ऐसे निकलना है। हर तरह की बला में से निकल सकते हैं। देखें, जो तवील जंगें होती हैं ना, वो विजडम भी फिर इतने बड़े बड़े दे के जाती हैं, और छोटी मोटी झड़पें जो होती हैं ना, वो हल्का फुल्का अक्लमंदी करती हैं। तो अल्लाह का नाम लें और उठें। ये जंग आपका इंतज़ार कर रही है, कितनी देर तक इसको पेंडिंग रखना है। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं, और ये लाइफ स्टोरी जो है, ये अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके काम आए, और इसको रख लीजिएगा बुक मार्क करके, ताकि सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आवे। अस्सलाम वालेकुम।